जय हिंद। आज हम लोग एडिटोरिया का 70th बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखेंगे साथियों। जितना भी एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज लिया गया है उसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। आप जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली एक सेट आपको अपलोड हो जाएगा साथियों, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज फर्स्ट टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है साथियों, तो चलिए देखते हैं। इसका प्रश्न देखना शुरू कर दें। पहला प्रश्न क्या आपका पूछा गया है? पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर करना है। भारत में सबसे प्राचीन और पाटनी शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में डैश लिपि और डैश भाषा में लिए गए थे। यानी ए और बी के स्थान पर कौन सा आएगा? कौन से भाषा? तो यह आएगा ब्राही और प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची पहला में नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं तथा सूची दूसरा में अवस्थिति है। तो चलिए देखते हैं। असहाय और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन भी करना है। ठीक है। चिरांद, चिरांद आपका चला जाएगा बिहार में। किस में जाएगा? बिहार में। उसके बाद बुर्ज होम आपका चला जाएगा साथियों आपका कश्मीर में। किस में चला जाएगा? बुर्ज होम आपका कश्मीर। उसके बाद कोल्डीहवा आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ जाएगा साथियों? उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा। और उसके बाद उतनूर आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद पिकलिहल आपका चला जाएगा कर्नाटक में। और कूट में आपका इसका आंसर कैसा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक आपका गया है 3 में, एक आपका 3 में। तो एक का 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। केवल एक में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानगार का परिणाम था। तो स्नानगार का परिणाम क्या था? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर की गहराई। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो ये माना जाता है कांस्य युगीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10म। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका ब्राह्मण ग्रंथों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अधर्ममगधी में यानी अधर्मगधी में किया गया है। अर्धमगधी, सॉरी दोस्तों, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगधी में किया गया है। तो बिल्कुल आपका दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्रा में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया। ये आपका गलत हो जाएगा। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा में विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों 2 और 4 ऑप्शन सही था, क्योंकि इसमें सही पूछ रहा तो 2 और 4 सही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक मिनट साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है। पाल शासक देवपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पाल शासक बौद्ध मत के समकक्ष थे, बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 और 4। किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या बोला गया, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राजेंद्र प्रथम ने। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खां था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बलबन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची पहला में सल्तनत कालीन विभाग है, सूची दूसरा में कार्य है, को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो दीवान ए बदगान आपका चला जाएगा 10 विभाग से। किस विभाग से संबंधित है, 10 विभाग से। उसके बाद दीवान ए इंसा आपका चला जाएगा राजकीय पात्राचार में। ठीक है। उसके बाद दीवान ए अर्ज आपका चला जाएगा सैन्य विभाग से। उसके बाद दीवान ए रिसालत धार्मिक प्रबंधन से। और कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2 ऑप्शन किस में है, 2 में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 2 और फिर बी का आपका 4, फिर 3 का आपका किस में चला गया था, 1 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, पहला जो आपका हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दूसरा, मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वाक्यान्विश कहा जाता था, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न काफी लंबा है दोस्तों, तो इसको आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा साथियों, ये काफी लंबा है। इसको चलिए फिर भी आपको मिलान कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मतलब सुमिलित करना, मतलब मिलाना है। चलिए देखते हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इसका आपका चला जाएगा हरिहर द्वितीय। क्या चला जाएगा, पहला का हरिहर द्वितीय। फिर बी में, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी का आपका चला जाएगा साथियों कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा, बी का आपका कृष्णदेव राय। किस शासक ने, तीसरा क्या कहा था, किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजय नगर आया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी का आपका चला जाएगा 1 में, देवराय द्वितीय। ठीक है। विजयनगर किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बुक्का प्रथम। डी का आपका चला जाएगा बुक्का प्रथम में। अब एक क्या कहा था, गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मानसिंह के द्वारा। और जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो इसका ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा उपयुक्त कूट की सहायता से उत्तर चुनें। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया, तो कब किया, तो देखते हैं 1510 में, ये चला जाएगा पहला का 3 में। अब दूसरा क्या कहता है, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला
कोच्चिन में स्थापित किया था। तो कब किया था? तो ये किया था 1503 में। ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगालियों क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1505 में। ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया 1530 में। ठीक है। तो इसका कूट में आंसर क्या हो जाएगा? तो कूट में आ जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सूची पहला यानी उत्तर मुगल कालीन राज्य तथा सूची 2 में संस्थापक को सम्मिलित कर कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बंगाल, बंगाल आपका चला जाएगा मुर्शिद कुली खां। ठीक है। अवध, अवध आपका चला जाएगा सआदत खां यानी बुरहान उल मुल्क। ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद आपका चला जाएगा दोस्तों निजामुल मुल्क। ठीक है। उसके बाद मैसूर, हैदर अली। तो कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए। मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां हो जाएगा आपका दोस्तों 1700 से 1727। ठीक है। उसके बाद अली वर्दी खां, अली वर्दी खां हो जाएगा 1740 से 1756। कितना हो जाएगा? 1740 से 1756। सरफराज खां 1739 से 1756, 1739 से 1756। उसके बाद शाह सूजा, शाह सूजा आपका 1727 से 1739। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पे कौन हो जाएगा? पहला नंबर पे हो जाएगा आपका ए, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? रिंग फेंस, रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रेरणा कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फराइजी कौन थे? तो फराइजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 अप्रैल 1857। कब? 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? कथन और कारण दिया है, चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कारण क्या कहता है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका कूट में आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलान करना है। राजनीतिक संस्थाएं दिया गया, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटीज यानी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ साथियों 1843 में। ठीक है। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये आपका हो जाएगा 1851। कब हो जाएगा? 1851। और फिर बंग भाषा प्रकाशिका भाषा सभा यानी बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये आपका चला जाएगा 1836। बॉम्बे एसोसिएशन ये आपका 1852। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए का आपका इसका आंसर हो जाएगा कूट में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? इसमें भी मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं।
एक तरफ क्या दिया है सूची 1 में, विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन है, और दूसरा में स्थान और उसका केंद्र है। तो चलिए देखते हैं गदर पार्टी। तो गदर पार्टी आपका चला जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका, इसका यहाँ चला जाएगा। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस आपका चला जाएगा लंदन, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये आपका चला जाएगा यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल यूएसए। और स्वदेशी सेवक गृह, ये आपका चला जाएगा वैंकूवर यानी कनाडा, ठीक है। तो कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, तो पहला आपका क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्नलिखित में से किस राज्यों में किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। बॉम्बे में, तो बिल्कुल बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब नहीं होगा साथियों, मध्य प्रांत में, उड़ीसा, असम भी नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1942 वर्धा में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर चुनिए। राजगोपालाचारी फार्मूला, तो राजगोपालाचारी फार्मूला आपका हो जाएगा जुलाई 1944, क्या हो जाएगा जुलाई 1944। फिर वेवेल योजना, वेवेल योजना हो जाएगा मई 1945। उसके बाद शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन ये जून कब हो जाएगा, एक मिनट, ये जून आपका 1945 में। सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का, ये कब, तो ये फरवरी 1943। उसके बाद पाकिस्तान दिवस मनाया गया कब, 23 मार्च, यानी 23 मार्च 1943। और कूट में इसका आंसर देना है, तो कूट में इसका आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सूची एक यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं तथा सूची 2 में उनका पद है, और सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्या है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये आपका चला जाएगा किसमें, भारत सचिव, ठीक है। और ए वी एलेक्जेंडर आपका चला जाएगा नौसेना मंत्री में, ठीक है। और फिर स्फोर्ड क्रिप्स चला जाएगा आपका व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। और कूट में इसका आंसर देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ असत्य बोला है, तो चलिए इसका असत्य कथन का चयन करना है। इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अदरक तना है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। विटामिन एक तरफ दिया गया है, विटामिन खनिज एक तरफ दिया गया है, एक तरफ अभावजन्य रोग यानी विकार उसका दिया गया है। ठीक है, तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का क्षीणता दृष्टिहीनता, बिल्कुल ये आपका सही है। विटामिन बी बेरी बेरी, बिल्कुल। विटामिन डी रिकेट्स, ये भी आपका सही हो जाएगा। लोहा अरक्तता, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कितने सुमलित हैं? तो सभी सुमलित हैं, सभी 4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए और प्रयोग करें, सही उत्तर चुनें, यानी प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोलिक अम्ल यानी हाइड्रोलिक अम्ल जो है ना, वो आपका चला जाएगा जीवाणुओं का विनाश। फिर सेस्लम किस में चला जाएगा साथियों? आपका ये चला जाएगा आपका अमाशय के आंतरिक स्तरों को सुरक्षा। ठीक है। जठर रस आपका चला जाएगा प्रोटीन का विघटन। उसके बाद पित्तरस वसा का पाचन में उपयोगी। कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ मानव रोग दिया गया है, एक तरफ रोग कारक सूक्ष्मजीव। मलेरिया प्रोटोजोआ बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण बिल्कुल सही है। टाइफाइड जीवाणु बिल्कुल। खसरा जीवाणु नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। खसरा जीवाणु से नहीं होता, ये होता है वायरस से। ठीक है, और तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें क्या बोला था? सम्मिलित नहीं है, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को टिक करेंगे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला, इन विट्रो विश्लेषण इन विट्रो निषेचन यानी आईवीएफ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ये सही नहीं है, इसलिए गलत है। इसलिए आंसर का क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन को ही चुनना था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है? यानी असत्य कथन का चयन करना है, तो ना इसमें हो जाएगा दोनों असत्य हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथ यानी ग्रंथि के उदाहरण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, थोराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि नहीं होगा, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2 4। किस ऑप्शन में है 1 2 4? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशियां हैं, एक तरफ एसआई मात्रक है। बल आघूर्ण किस में चला जाएगा? बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन माइनस मीटर। यंग गुणांक किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद पृष्ठ तनाव आपका चला जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, और धारा घना तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का अपेक्षा घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। इसका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है उपयुक्त, और इसका दूसरा तरफ क्या दिया गया है? युक्ति यानी प्रक्रम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत, प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत यानी सौर सेल में चला जाएगा। ठीक है। और वैद्युत से ध्वनि, वैद्युत से ध्वनि आपका चला जाएगा लाउड स्पीकर से। उसके बाद द्रव्यमान से उष्मा, द्रव्यमान से उष्मा चला जाएगा आपका नाभिक के रिएक्टर। उसके बाद रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, ये आपका चला जाएगा ईंधन दहन से। ठीक है। कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा तो कितना होगा साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.632, यानी 2.632 किलो ओम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण। चलिए देखते हैं। कथन क्या कहता है? दीर्घ दृष्टि दोष के पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे फोकस यानी फोकसित होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इस दोष में उपयुक्त क्षमता में अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्याकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए पदार्थ किसी एक लंबाई तथा एक मोटाई तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई मतलब कि लंबाई जो है आधा तथा मोटाई 2 एम्पियर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 ओम। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। तो निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। एक तरफ यंत्र दिया गया है, एक तरफ मापन उपयोग दिया गया है। ओडोमीटर, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल सही है। मतलब इसमें क्या पहचानना है? गलत का। इसमें क्या पहचानना है? गलत। तो ओडोमीटर, ओडोमीटर सही है। क्रायोमीटर, रॉकेट इंजन की क्षमता, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा निम्न ताप। क्या हो जाएगा? निम्न ताप। उसके बाद इस क्या कहता है? वेंचुरी मीटर, द्रव के प्रभाव की दर, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न, एक तरफ औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है और एक तरफ किसी उद्योग से संबंधित दिया गया है। सम्मिलित कीजिए सूचियों के नीचे, यानी सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। भंजन, भंजन आपका चला जाएगा पेट्रोलियम से। और प्रगलन आपका चला किस में जाएगा? ताम्र में। और हाइड्रोजनीकरण आपका चला जाएगा खाद्य वसा में। और वलनीकरण ये रबर में। ठीक है।
तो कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का आपका 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, फिनोप्थलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कोई परिवर्तन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी आधातु उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी आधातु अनुनाद रहित यानी अनुनाद रहित होती है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा, सभी आधात्विक तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना, तो सत्य कथन केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं, समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्य समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, आवर्त सारणी में समस्थानिक का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, ये भी आपका गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत को पहचानना था तो दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो पहला आपका ये गलत हो जाएगा। ये आपका यहाँ जो है आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता, उसके आयाम पर निर्भर करता है। दूसरा, ध्वनि का तरत्व इसके आयाम पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना, असत्य कथन दोनों हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप में यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है, ये भी नहीं, विनाश क्या बोल रहा, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, नहीं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना विनाश की, ये आपका गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना, सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, अपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना, सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्वारेजिया यानी अम्लराज के संदर्भ में असत्य है, तो असत्य कौन सा है, इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है, ये असत्य है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्वेटोरियल गिनी में मालबर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, मारबर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार यानी इबोला सहित का एक हिस्सा है जिसे पहली बार 1961 में पहचाना गया था, ये गलत हो जाएगा। H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सूअरों में हुई थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। और कुट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कुट में इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन गलत है, क्या हो जाएगा, कुट में केवल एक कथन गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, CRISPR केस 9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जीन संपादन तकनीक है, बिल्कुल। CRISPR एक एंजाइम है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। केस 9 एक RNA का अणु है, नहीं, ये भी एक गलत है। DNA को
काटने का कार्य केस 9 करता है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सत्य सत्य है 1 और 3, 1 और 4, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 पेरेंट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शिशु को माइक्रोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा सही। दूसरा, जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है जैविक माता कहलाती है, ये आपका नहीं, गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना, तो सत्य कथन केवल पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आरएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है, ये आपका नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना, तो केवल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वेब 3.0 के संबंध में 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला जो आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। सत्य कथन का चयन करना, तो सत्य कथन केवल बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों, ये आपका पहला गलत हो जाएगा। मिनी कोयवा मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैलेंज तथा मिनी कोयवा लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैलेंज स्थित है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा क्या कहता, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केवल 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो जोजिला दर्रा जो है वो आपका जास्कर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब यानी पश्चिम से पूरब क्रम है, तो पहले हो जाएगा रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम, तो मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम है, एक तरफ राज्य है, तो चाय वर्षा असम, बिल्कुल सही हो जाएगा। चेरी ब्लाजम कहाँ है, कर्नाटक, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नॉर्वेस्टर उड़ीसा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काल वैसाखी आपका ये नहीं होगा, काल वैसाखी पंजाब नहीं, ये बंगाल हो जाएगा आपका, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से सही सम्मिलित है, तो केवल 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह के अयस्क है, यानी निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क के हैं, इसे अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यह पीले रंग का होता है। उसके बाद इसे जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, इसमें 30 से यानी 35 से 50% लोहे का अंश होता है, तो ये हो जाएगा लिमोनाइट, क्या हो जाएगा, लिमोनाइट प्रकार की एक लोहा अयस्क है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा संथाल, बिल्कुल। फिर कनोटा ये नहीं होगा, मारिया ये होगा, और भील भी होगा, और बदगा ये आपका नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,
3 4, 1 3 4 किस ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मिलान करना है। एल्यूमिनियम उद्योग है स्थापना में, यानी स्थापना में सहयोगी देश है, ठीक है। NaLCO यानी किस देश की स्थापना, यानी सहयोगी स्थापना में सहयोगी देश कौन सा है, तो इसका चला जाएगा फ्रांस। पहला का क्या हो जाएगा, फ्रांस से सहयोग से। BaLCO ये आपका चला जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना हुआ है। फिर INDALCO ये चला जाएगा आपके कनाडा के सहयोग से। उसके बाद VED वेदांता ये आपका जाएगा जर्मनी के सहयोग से। कूट में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 1 और 2 का 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, किरीट यानी कोरोना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा सही। दूसरा, यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। यह क्षेत्र अत्यधिक परावैज्ञानिक और एक्सरा उत्सर्जित करने एक्सरा यानी एक्सरे उत्सर्जित का एक शक्तिशाली स्रोत है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है, तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलान करना है। एक तरफ जल संधि है, एक तरफ किन को जोड़ती है, तो चलिए देखते हैं। ओरिएंटो जल संधि किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनिक सागर को। टॉरस जल संधि किसको जोड़ती है, तो टॉरस जल संधि जोड़ती है आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को, ठीक है। उसके बाद तीसरा बॉस्फोरस जल संधि जोड़ता है काला सागर और मरमरा सागर को। और डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो इसका कूट में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम तथा चीन, 17वीं समांतर रेखा वियतनाम तथा चीन, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और 141 पश्चिमी देशांतर अलास्का यूएसए तथा कनाडा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और मेन हरी रेखा सोवियत रूस तथा फिनलैंड, ये भी सही हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, बिल्कुल। तो इसमें क्या बोला है, गलत युग्म का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और गलत युग्म का चयन करना है। तो एक तरफ घास का मैदान है, एक तरफ अवस्थिति है। पुस्ताज हंगरी, बिल्कुल सही है। पुस्ताज हंगरी सही है। कैंटबरी उरुग्वे नहीं होगा, न्यूजीलैंड होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है। कंपोस ब्राजील, तो इसमें गलत युग्म कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है, तो कालाहारी रेगिस्तान बिल्कुल है। आटाकामा मरुस्थल नहीं है। नामबिम रेगिस्तान ये है, बिल्कुल है। और सहारा रेगिस्तान भी है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूट में इसका आंसर 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, अगला प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों, अंतिम सरकार
अंतरिम अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जॉन मिथाई कार्य खनन एवं ऊर्जा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से। जॉन मिथाई हो जाएगा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से। ठीक है। लियाकत अली खां वित्त से, बिल्कुल सही हो जाएगा। आसफ अली खां रेलवे एवं परिवहन से, बिल्कुल सही हो जाएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये आपका विधि से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधि से। C.H. भाभा वाणिज्य से, नहीं, C.H. भाभा हो जाएंगे आपके कार्य खनन से। क्या हो जाएगा? कार्य खनन एवं ऊर्जा, कार्य खनन एवं ऊर्जा। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो केवल 2 और 3। किस ऑप्शन में है 2 और 3? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों। एक तरफ विषय दिया गया, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा 112 में है, नहीं 110 में है। पहला कथन गलत। राज्य यानी पहला अनुच्छेद जो है आपका गलत दिया है। दूसरा क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति 155 बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्यों के विधानसभा परिषदों का उत्साधन या सृजन 159 में, अनुच्छेद 159 में बिल्कुल। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपमान 45, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सही सम्मिलित है तो केवल 2, 3, 4, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना। राज्य की सीमा परिवर्तन का नाम बदलने से पूर्व सांसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होता है, तो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी भी अध्यादेश में राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल ये आपका जरूरी हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा यानी तीसरा बच गया, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अतिरिक्त यानी राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा। कुट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। सूची पहला में दिया गया है रीट के प्रकार और सूची दूसरा में आधार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये आपका चला जाएगा विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना। ठीक है। प्रतिषेध चला जाएगा अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश। और परमादेश आपका चला जाएगा सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना। अधिकार परीक्षा, लोक कल्याण को अधिकार ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? कथन और कारण दिया गया है पर विचार करना है। तो कथन क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा कारण क्या कहता है? संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन गलत है लेकिन आर सही है। कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथन गलत है, कारण सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। काफी लंबा प्रश्न दिया गया है साथियों, थोड़ा सा आई होप कि आपको अच्छे से नजर आ रहा हो। मिलान करना है तो चलिए देखते हैं। एक तरफ संविधान संशोधन दिया गया है, एक तरफ मुख्य कार्य दिया गया है। ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन आपका किस में चला जाएगा?
मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसमें चला जाएगा। 104वां संविधान संशोधन, ये आपका चला जाएगा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपका 120 का चला जाएगा 3 में। ठीक है, अब 84वां संविधान संशोधन आपका चला जाएगा 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों पर आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और 59वां संविधान संशोधन ये चला जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका कोट में आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो गिलोटिन लाया जाता है। क्या लाया जाता है? गिलोटिन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। बिल्कुल रख सकता है, ये भी सही हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा सकता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, वह राज्य के उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है पर उन्हें उनके पद से विमुक्त नहीं कर सकता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तें को कार्य विधि तय करता है। बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 1 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ विषय वस्तु दिया गया है साथियों। तो चलिए देखते हैं। मिलान ने संबंधित गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों, मिलान नहीं करना है, गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? 243 का ई, सीटों का आरक्षण। इसमें पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ही आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समृद्धि का अर्थ होता है देश में वस्तु और सेवाओं की उत्पादन की क्षमता में वृद्धि। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का प्राणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पे नियंत्रण वृद्धि, ये भी आपका सही हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। आयात प्रति स्थापना का अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट 2024-25 के तहत निम्नलिखित में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया? तो ये ग्रामीण विकास पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ग्रामीण विकास। नेक्स्ट देखते हैं, बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन का चयन करना है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से
यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य को बताना है साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू, ऊपर में रिक्त स्थान पे एक स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? बटे कुल जनसंख्या। तो एक स्थान पे पूछ रहा, तो एक स्थान पे आएगा आपका राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में से किन्हें लाभ होगा? तो मुद्रास्फीति में निम्न में से किन्हें लाभ होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका लेनदार को। ऑप्शन नंबर ए, केवल लेनदार को लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मिलान करना है, एक तरफ समितियां दिया गया, एक तरफ विषय दिया गया है। भंडारी समिति आपका चल जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से, ठीक है। अब स्वामीनाथन समिति आपका चला जाएगा जनसंख्या नीति से। उसके बाद रंगराजन समिति चला जाएगा भुगतान संतुलन से। और राजा चलैया समिति कर सुधार से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कुट में डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चालू खाता के घटकों में शामिल है, तो चालू खाता के घटकों में शामिल है वस्तुओं का आयात, सेवाओं का व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, उपहार और प्रेषित धन, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस व्यापार दर पर व्यापार बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं रेपो दर। किस पे देता है उधार? रेपो दर। नेक्स्ट, बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डुमरांव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम करें। तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा उराव। कांग्रेस के 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ जिसमें उराव जनजाति ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो चेरा विद्रोह आपका चला जाएगा 1800 से 1802, कोल विद्रोह 1831 से 32, बिल्कुल भूमिज विद्रोह 1832 से 33, ठीक है, संथाल विद्रोह 55 से 56।
है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का ए, बी का बी, सी का सी, 3 का यानी डी का डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में चौथा कृषि रोडमैप का कार्यकाल कब से कब तक लागू है? तो इसका आंसर क्या कब तक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/20वां भाग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिले कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मांझरकुंड जलप्रपात नालंदा, ये गलत है। ये हो जाएगा सासाराम यानी रोहतास, सासाराम रोहतास। ठीक है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स केमियर थे। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन हैं। बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। यह भी आपका सही हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है तो सत्य कथन क्या हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पुण्य कटिहार दरभंगा में स्थित है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा सही। दूसरा, बिहार पश्चिम बंगाल में यानी बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, बिहार मखाना उत्पादन देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। लीची उत्पादन में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। नहीं, ये भी आपका गलत है। सत्य कथन का चयन करना है तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो धरवार कड़म की चट्टान आपका किस में चला जाएगा दक्षिण पूर्वी बिहार, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, विंध्यन चट्टान आपका चला जाएगा दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास। उसके बाद टरसरी, तो टरसरी आपका चला जाएगा बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। ठीक है, क्वाटिनरी आपका गंगा का मैदान। नीचे दिए गुट का सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा चेता, यह फागुन माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी। विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात सरकार ने यह विधेयक पारित किया है। तो पहला ये गलत हो जाएगा। यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी नहीं, ना तो एक और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये गलत हो जाएगा। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभाओं को उजागर करना है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से
कितने सत्य हैं? तो केवल एक सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक के संयुक्त सहयोगी हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, यह सीमा पार से आतंकी वित्त पोषण से संबंधित, यह गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ये राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, यह आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता थी। बिल्कुल। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्टॉर्म एक्स क्या है? तो यह एक प्रकार का स्पीड कार रेसिंग ईंधन है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर क्या है साथियों? 1933। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमृत वृष्टि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये गलत हो जाएगा। यह एक जमा योजना है। बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। तो बिल्कुल ये आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है। ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो केवल 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवी मधु कश्यप को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कोलंबो प्रक्रिया का क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की। ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? केवल 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मिर्गी के दौरे को नियंत्रण करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? ये किया गया ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MVC चेंज कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। नहीं, जापान के पास नहीं है। ये हो जाएगा सिंगापुर के पास, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत इस सूचकांक में 21वें स्थान पर है। नहीं, 21वां नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 82वां स्थान पे है साथियों। ये भी आपको गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कोई भी सत्य नहीं है। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत में मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका
बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबी दूरी के ग्लाइड यानी ग्लाइड बम, लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, DRDO ने वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से अपना पहला सफल परीक्षण किया, तो पहला आपका क्या हो जाएगा सही। दूसरा, यह हवा में छोड़े जाने वाला 100 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी स्थित यानी लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है, बिल्कुल। इसे हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI ने विकसित किया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो सभी सत्य हैं, सभी तीनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसरो और जापान आंतरिक एजेंसी ने अपोसिफ क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, गलत। दूसरा, अब तक सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक SEBEX-2 चीनी सेना में शामिल किया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो कोई भी सही नहीं, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजनेस रेडी यानी बी रेडी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी रेडी रिपोर्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग का आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के लिए उन्हें आश्रय स्थलों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, तो ना तो एक सही और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मॉरिशस, ठीक है। गौराबार कुसमुंडा कोयले उद्यान यानी झारखंड में स्थित है। गेरवा, सॉरी दोस्तों, गेरवा क्या है, गेरवा और कुसमुंडा कोयला खदानें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड नहीं होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, छत्तीसगढ़, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, पहला जो आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। मैनेजमेंट कैटेगरी के शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को प्राप्त हुआ, बिल्कुल। रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान IISc बेंगलुरु बना, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में कितने सत्य हैं, तो केवल 3 सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन करना, तो गलत को चयन करना, तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका, झूमर नृत्य प्रदर्शन झारखंड, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असम। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि ब्रेल
डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि अर्थशास्त्री का 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टूड्रूस सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना तो कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर चयन करना है, यानी निम्नलिखित कथनों को विचार करना है। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया। बिल्कुल। विश्व व्यापार संगठन में व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां है। बिल्कुल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.01 यानी गीगावाट हो गई। बिल्कुल, ये भी आपका सत्य कथन का चयन करना, तो सत्य कथन हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कार्य अवधि वित्त वर्ष 24-25 और 26-27 तक निर्धारित की गई, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कल्पा सुवर्णा चावला की एक किस्म है। कल्पना सुवर्णा चावल की एक किस्म है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, नलगंगा, क्या बोला है? नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ परियोजना गुजरात से संबंधित है? नहीं, ये भी आपका गलत है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या कहता? मद्रास उच्च न्यायालय में मंदिरों में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपका हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका मैथ का सवाल है साथियों, आपको हम आंसर बताते हुए चलते हैं। आप लोग पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बताते हुए चलते हैं। 141 का आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो 5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 142 का आंसर क्या आएगा? 142 का आंसर आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। 143 को जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 143 का आंसर आपका आएगा 17। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 144 का आंसर क्या आएगा आपका? 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 145 का आंसर कितना आएगा? 145 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, 146 का आंसर कितना आएगा आपका? बी, 19/21। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। 147 का आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 148 का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी 9। नेक्स्ट, 149 का आंसर आपका आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न, इसका आंसर आपका क्या आएगा? 150 का डी, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ दोस्तों यह भी वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और कहीं भी आपको डाउट होता है कोई भी प्रश्न में तो आप कमेंट जरूर करें, हम कमेंट का सारा रिप्लाई करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।